कि माननीय राहुल गांधी जी वायनाड और रायबरेली से जीत के बाद और जनता के द्वारा ली गई अग्नि परीक्षा में विपक्ष में बैठने का आपको जनादेश, तो अब ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अपरोक्ष संदेह करते हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम मशीन की सार्थकता पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा किया। तो आपको आखिर पीड़ा किस बात की है? अरे पीड़ा तो एक ही बात का होना चाहिए कि जो आपने इंडी गठबंधन बनाया, जो भ्रष्टाचारी वंशवादियों की राजनीति का जो जमावड़ा बनाया, आज उसके चलते आपकी राजनीतिक दुर्दशा हो रही है, तो ठीकरा आप ईवीएम के माथे फोड़ रहे हैं। चुनाव अधिकारी ने ईवीएम हैकिंग का आरोप को भी खारिज किया। अरे स्वाभाविक है भाई, जनता ने ही जिसको रिजेक्ट कर दिया हो, वो कितना भी आरोप लगाते रहे तो राजनीति में विधवा प्रलाप चलता है। मैं तो वही सवाल एक ही है उनके खाते में कि 233 सीट जो इंडी गठबंधन जीता, क्या ईवीएम मशीन में अगर अनियमितता थी, ईवीएम मशीन में गड़बड़ियां थी, तो वो जीत कैसे उन्होंने दर्ज किया? सवाल नंबर 2 कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस पर कोई टिप्पणी नहीं व्यक्त किया, कोई इससे असहमति व्यक्त नहीं किया, तो आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए। आपको जीत मिली है, इसका भी एहसास आपको है कि नहीं है, या विपक्ष में बैठने की इतनी राजनीतिक पीड़ा है कि आप परेशान हैं? इंडी गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय दिल्ली में नहीं है। अब माननीय कपिल सिब्बल साहब, आपकी बात विपक्ष के इंडी गठबंधन के लोग मानते हैं कि नहीं? मुख्य चुनाव आयुक्त के भूमिका पर या चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा करना, यह बताता है कि राजनीतिक हताशा की पराकाष्ठा है। अभी तो माननीय राहुल गांधी जी को तय करना है ना कि वायनाड और रायबरेली से अगर चुनाव जीते और ईवीएम के माध्यम से जीते, अगर आपको लगता है कि ईवीएम में अनियमितता है, तब विलंब के ही कारण कीजिए। मौका मिला है, राजनीतिक निर्णय लीजिए, कहिए कि भाई हम ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है, तो हम पार्लियामेंट पर भी भरोसा नहीं करेंगे। बंगाल में जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस हो, उसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये तो राज्य के अंदर का मामला है। राज्य सरकार को निश्चित रूप से चुनाव के पहले या चुनाव के बाद हिंसा होना दुखद है। राजनीति में प्रतिद्वंदी होना एक अलग बात है, लेकिन उसको हिंसात्मक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।